हेलो गाइज, मैं हूं आपका दोस्त आशीष जायसवाल। मैं आपको रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का इसमें क्वेरी या डाउट आता है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, मेरा ईमेल आईडी है ashishicivil57@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9304601532। अगर आपको किसी भी प्रकार का क्वेरी या डाउट रहता है तो आप मुझे इस पे ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। अब इसमें है कि रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का वेटेज क्या है हमारी लाइफ में, जो हम एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो एसएससी हो, गेट हो, ईएससी हो, सीसेट हो, रेलवे हो, या कोई भी स्टेट पीएससी हो। किसी प्रकार का अगर हम कंपटीशन एग्जाम जो है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो हम देते हैं, तो उसमें रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड जो है एक अपने आप में बहुत अच्छा कंटेंट रखता है। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसका वेटेज क्या है। ठीक है, इसकी वेटेज की बात करें तो अगर हम गेट में देखें तो गेट में आप हर एक साल इसको देख सकते हैं कि गेट में आपको 10 to 13 मार्क्स का क्वेश्चन आपको हर एक साल देखने को मिलेगा आउट ऑफ 100। तो आप देख सकते हैं कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है गेट में, जिसमें आपको 10 से 13 मार्क्स, मतलब 10% से 13% जो क्वेश्चन है वो आपको रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपको मतलब अच्छा रैंक लाना है तो ये रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड जो है वो आपको मिनिमम टाइम में, कम टाइम में सबसे ज्यादा आउटपुट देने वाला है। ठीक है, इसमें बस आपको ध्यान रखना है कि किसी प्रकार का आपको गलती ना हो। ये 1 से आधा मिनट, 1 मिनट में हर एक क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। मतलब 13 क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब 4 से 5 मिनट, मैक्सिमम 8 मिनट इसके लिए काफी है आपको। ठीक है, अगर हम ईएससी की बात करें, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन की, तो इसमें प्री जो होता है पेपर 1 जो होता है प्री का, उसमें आपको 23 to 28 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आउट ऑफ 200 मार्क्स। तो ये भी लगभग 10 से 11% अपना वेटेज रखता है ईएससी के पेपर में। ठीक है, अगर हम सीसेट की बात करें, सीसेट हो गया सिविल सर्विसेज। अगर आप यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें एक पेपर होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि पेपर 2 होता है। ठीक है, प्री का पेपर 2, उसमें आपको 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें अबाउट लगभग 100 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है वो रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का होता है। ठीक है, 80 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें लगभग 40 क्वेश्चन जो होगा आपको रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से देखने को मिल जाएगा, और 40 क्वेश्चन जो होता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव पे बेस्ड होता है। ठीक है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में। अगर हम किसी पीएसयू या स्टेट एग्जाम की बात करें, किसी भी पीएसयू या स्टेट एग्जाम की बात करें, तो इसमें आपको जो है 25 to 30% ऑफ पेपर, जितना भी नंबर का पेपर होगा उसमें 25 to 30% आपको रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप किसी बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो या रेलवे का हो, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी या एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो इसमें भी आपको क्वेश्चन जो है लगभग 25 से 30% ऑफ पेपर, जो भी पेपर है, जितने भी मार्क्स का पेपर होगा उसमें 25 to 30% जो क्वेश्चन होंगे वो आपको रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के ही होंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर सिलेक्शन चाहिए किसी भी एग्जाम में तो ये जो है आपको सिलेक्शन करा सकता है, अगर आप इसे अच्छे से रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो ये मिनिमम टाइम में, कम टाइम में जो है ये आपको ज्यादा आउटपुट देगा। ये मतलब रैंक को सिक्योर करने में आपकी मदद करेगा। बस इसमें आपको ध्यान देना है कि किसी प्रकार का कहीं पे गलती ना हो। ठीक है, मैं इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा वो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिएगा। उसके बाद फिर आप वीडियो को ऑन करके आप देख सकते हैं कि ये कौन सा ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको इजिली 30 सेकेंड टू 60 सेकेंड, मतलब 30 सेकेंड से 1 मिनट के अंदर में आपको कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इसमें जो है आप एकदम
ध्यान रखिए कि मिस्टेक ना हो। मिस्टेक अगर हो रही है तो आप देखिए कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, कंसेप्चुअल मिस्टेक हो रहा है तो आप उस कंसेप्ट को जाकर फिर से देखिए। अगर आपको कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है तो उसको मिनिमाइज कीजिए, कोशिश कीजिए कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। कितने एग्जाम होते हैं जिसमें आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है, लेकिन कितने एग्जाम ऐसे हैं जहाँ पे आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। ठीक है, तो आप मिस्टेक को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो इजी होता है उसी में सबसे ज्यादा मिस्टेक होता है। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड जो है वो इजी है, इजिली स्कोरेबल है, मतलब वो आप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन जो इजी होता है उसी में आदमी गलती ज्यादा करता है हड़बड़ी के चक्कर में। ठीक है, तो थोड़ा भी घबराना नहीं है, आराम से एकदम टाइम देना है। मैक्सिमम 1 मिनट एक क्वेश्चन लेगा। आपको कैलकुलेशन देखिएगा कि कहीं पे गलती आपसे ना हो। ठीक है, तो ये तो हो गया वेटेज की बात। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि हम इसमें पढ़ने क्या क्या वाले हैं। सिलेबस की बात कर लेते हैं कि रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसमें हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में आ जाता है सबसे फर्स्ट नंबर सिस्टम। फर्स्ट चैप्टर है रीजनिंग एप्टीट्यूड का नंबर सिस्टम। अब ये नंबर सिस्टम में हम अलग अलग चीज को देखेंगे। जैसे हो गया सबसे फर्स्ट फैक्टर्स, सेकेंड हो गया फैक्टोरियल, थर्ड हो गया आपको बेस सिस्टम, फोर्थ हो गया आपको साइक्लिसिटी, फिफ्थ हो गया आपको एलसीएम, सिक्स्थ हो गया एचसीएफ, सेवेंथ हो गया रिमाइंडर्स। तो ये हो गया नंबर सिस्टम में जो फर्स्ट चैप्टर है इसका रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का। इसमें नंबर सिस्टम में हम ये 7 चीजों को देखेंगे। सबसे फर्स्ट हो गया फैक्टर्स, सेकेंड हो गया फैक्टोरियल, थर्ड बेस सिस्टम, साइक्लिसिटी, एलसीएम, एचसीएफ और रिमाइंडर्स। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसकी आगे बात करते हैं सेकेंड चैप्टर की। तो सेकेंड चैप्टर हम देखेंगे क्या, सेकेंड चैप्टर होगा कैलेंडर। ठीक है, थर्ड चैप्टर की बात करें तो थर्ड चैप्टर क्या होगा, अलजेब्रा। अब इस अलजेब्रा में हम अलग अलग पार्ट को देखेंगे फिर से। क्या क्या देखेंगे, लॉगरिथमिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें हम देखेंगे मैक्सिमम मिनिमा, एपीजीपी, इसमें हम देखेंगे डाइस। तो ये 5 चैप्टर जो है वो अलजेब्रा में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब फोर्थ चैप्टर की बात करें तो फोर्थ चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये इससे आपको ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, वो होता है परसेंटेज। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर हो गए, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके आगे बताता हूं। ठीक है, फिफ्थ चैप्टर की बात करें तो होगा प्रॉफिट एंड लॉस। सिक्स्थ चैप्टर की बात करें तो हो जाएगा रेशियो, प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर। सेवेंथ की बात करें तो हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। एट चैप्टर की बात करें तो हो जाएगा ब्लड रिलेशंस। 9 चैप्टर हम इसमें देखेंगे सीटिंग अरेंजमेंट। 10th चैप्टर हम इसमें देखेंगे डायरेक्शंस। 11th चैप्टर देखेंगे एनालिटिक रीजनिंग।
तो ये हो गया 11 चैप्टर की बात हमने कर लिया। अब इसके आगे आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके आगे हम बताते हैं कि और हमें क्या क्या पढ़ेंगे लाइन से, ठीक है। तो ये हो गया 11th एनालिटिक रीजनिंग। फिर हम देखेंगे ट्वेल्थ चैप्टर डाटा इंटरप्रिटेशन। 13 चैप्टर की बात करें तो हो जाएगा ज्योमेट्री। 14 चैप्टर देखेंगे हम लोग स्पेशियल ज्योमेट्री। स्पेशियल ज्योमेट्री क्या है, ये भी एक तरह का ज्योमेट्री है, बस इसमें हम लोग क्या देखते हैं, मिरर इमेज हो गया, या मतलब उसको रोटेट करेंगे किसी भी एंगल पर तो वो कितना हो जाएगा, ठीक है। 15 चैप्टर की बात करें तो हम देखेंगे एवरेज। 16 चैप्टर की बात करें तो हो जाएगा सेट थ्योरी। ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 17 चैप्टर है टाइम एंड वर्क। 18 चैप्टर है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। ये तीनों चैप्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 19 चैप्टर की बात करें तो हो जाएगा क्लॉक्स। 20 चैप्टर की बात करें तो हो जाएगा क्यूब्स। तो ये हो गए 20 चैप्टर्स, ठीक है। अब इसमें 4-5 चैप्टर और हैं तो आप इसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपके इसके आगे बताता हूं कि और 5 चैप्टर हमें क्या क्या देखना है, ठीक है। तो 21 हम देखेंगे पाइप एंड सिस्टम। 22 हम देखेंगे पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। 23 देखेंगे प्रोबेबिलिटी। 24 देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग। और ये लास्ट चैप्टर होगा नंबर एंड लेटर सीरीज। तो ये जो है 25 चैप्टर्स जो है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो आप इसे सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो हो गया होगा, मैं इसे रब कर देता हूं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे फर्स्ट नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट जो कि है फैक्टर्स, ठीक है। ठीक है, अब है कि फैक्टर्स होता क्या है, ठीक है। तो फैक्टर्स आर द set of numbers which will divide a given number completely। फैक्टर क्या है कि कोई भी नंबर दिया हुआ हो तो वो एक ऐसा सेट ऑफ नंबर है जो कि दिए हुए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। जैसे हमें निकालना है कि 72 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप जो तरीका जानते हैं उससे निकालिए कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। अब मैं इसका बताता हूँ कि 72 के कितने फैक्टर्स होंगे। तो ये हो जाएंगे 12 नंबर ऑफ फैक्टर्स। कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72। ये सब जो है ये सेट ऑफ नंबर्स हैं जो कि ये गिवन नंबर को कंप्लीटली डिविजन करते हैं। 1 हो गया, 2 से 36 टाइम में, 3 से 72 हो जाएगा, 4 से 72, 6 से 8 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 12 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 18 से हो जाएगा, 24 से 3 टाइम्स,
36 2 टाइम्स 72 1 टाइम्स। तो कितने नंबर सब हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये होगा 12 नंबर ऑफ फैक्टर। तो ये तो हो गया कि मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कैसे करना है, लेकिन हमें इजी ट्रिक में क्या करना है सबसे पहले। तो देखिए समझने के लिए क्या कर सकते हैं, 72 को ऐसे लिखेंगे पहले 2 से 36 2 18 2 9 3 3 3 1। तो हम क्या लिख सकते हैं 72 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2। तो अब हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर निकालना है तो क्या करेंगे कि देखेंगे जो भी पावर है, ये जो हो गया प्राइम नंबर रहेगा तो ये प्राइम के मल्टीपल में आएगा 2 3 5 7 ऐसे। तो जो भी पावर होगा उसका उसमें क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 इंटू क्या हो जाएगा 2 + 1 3 4 इंटू 3 12। तो आ गया 12 फैक्टर, यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 फैक्टर है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रिक कि किसी भी नंबर को हम ऐसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे और फिर क्या करेंगे देखेंगे कि वो जो है कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा। तो सबसे इजी मेथड क्या है कि हम इसे बनाएंगे ऐसे, वो भी आप बार बार करेंगे तो इसी तरह आपको याद हो जाएगा कि हाँ 72 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर, फिर उसको क्या करेंगे 1 1 ऐड करके इंटू करेंगे तो याद आएगा 12 नंबर ऑफ फैक्टर्स। जैसे अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखें, आप पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है 120 का नंबर ऑफ फैक्टर आपको निकालना है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। मोस्टली आपको 30 सेकेंड टू 1 मिनट लगेगा, ठीक है। अब आप इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे 18 नंबर्स ऑफ फैक्टर, ठीक है। कैसे निकालेंगे 120 को हम लिख सकते हैं ऐसे फिर करके 2 60 2 30 2 15 3 5 5 1। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। ओके, 2 से हो गया 60 टाइम, 2 30 टाइम, 2 से 15 टाइम, 3 से 5 टाइम, 5 इंटू 5 ये। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 है तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स 16। ओके, 120 का नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 16 नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएंगे, सॉरी ये 16 नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। कैसे निकाले, हम पहले क्या किए 120 को डिवाइड किए 2 से, ये हो गया, ये एक बेसिक हो जाएगा। ऐसे हम पहले इसको देख लेंगे क्या है, तो उसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। ये क्या है पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो हम क्या करेंगे 3 + 1 4 इंटू 1 + 1 2 1 + 1 2, तो ये हो जाएंगे 16। ओके, यहाँ पे जो 18 लिखा था वो 180 का होगा, ठीक है। 180 के कितने नंबर फैक्टर होंगे 18 फैक्टर, ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 16 नंबर फैक्टर। अब कौन कौन से हो जाएंगे देखिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 5 6 7 से ये नहीं जाएगा, 8 से हो जाएगा कंप्लीटली, 9 से ये नहीं होगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितने नंबर फैक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 12 हो गया। उसके बाद आपको हो जाएंगे 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक और होगा, ये हो गया 1 6 8 10 12 15 20 30 40 60 120, 11 नंबर ऑफ है। एक होगा 24 से 5 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो गया नंबर ऑफ कितने होगा फैक्टर्स 16 हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं 180 का, ठीक है। 180 का जो है 18 नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा, कैसे, तो 180 को हम क्या लिख सकते हैं 180 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर हो जाएगा ये 2 इंटू 3 टू द पावर 2, 2 दूना 4 7 12 बाते 36 36 बचे 180, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2 टू द पावर 2 3 टू द पावर 2 एंड 5 टू द पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 9 9 इंटू 2 18 नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो अब अगर इसको हम क्रॉस चेक करें कि कौन कौन से 18 नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, तो कौन कौन सा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 9 10
12, 15, 18, 20, 30, 36, 45, 60, 180। ओके, और एक हो जाएगा 90। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये हो गया क्रॉस चेक। ठीक है, तो 180 के कितने नंबर ऑफ फैक्टर आ गए? 18 नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो ये हो गया एक स्मॉल नंबर का। ठीक है, अगर हमें कैपिटल नंबर का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं कि इसको नंबर ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू, अगर दिया हुआ है a टू द पावर q इंटू b टू द पावर r इंटू c टू द पावर s, ऐसा कुछ नंबर है तो हम क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? p प्लस 1 इंटू आर प्लस 1 इंटू एस प्लस 1। तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स। कोई भी अगर ये प्राइम नंबर है, एबीसी जो है प्राइम नंबर है और उसका पावर रहेगा तो हम क्या करेंगे? उसमें 1 ऐड कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारा निकल जाएगा। तो टोटल फैक्टर क्या हो जाएगा? टोटल फैक्टर इज इक्वल टू पी प्लस 1 इंटू आर प्लस 1 इंटू एस प्लस 1। ओके, तो ये हो गया फॉर्मूला जिसमें वेयर एबीसी क्या है? एबीसी आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। एबीसी जो है वो डिस्टिंक्ट है, प्राइम नंबर अलग अलग है। और पी क्यू आर जो क्या हो जाएगा? पी आर एस जो हो जाएगा ये हो जाएगा नेचुरल नंबर। ओके, तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का था। अब हमने देखा छोटे छोटे नंबर जो थे उसका निकाला 72, 120, 180। अगर हमें बड़े नंबर का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो बड़े नंबर जैसे हम देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें निकालना है 10,800 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं, एक तो वो 2 2 करेंगे तो इसमें तो बहुत लंबा प्रोसेस चल जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सिंपली 108 इंटू 100 ये लिख सकते हैं। फिर हम क्या लिख सकते हैं? 108 को लिख सकते हैं 12 इंटू 9, 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10। फिर 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3, और 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, इस 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। इसको अगर हम सभी को असेंबल करें तो क्या हो जाएगा? 2 1 2 3 4 टाइम्स 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो गया n। तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएंगे 4 प्लस 1 5 इंटू 3 प्लस 1 4 इंटू 2 प्लस 1 3, तो ये हो जाएंगे 60। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसके कितने हो गए? 60 नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें तो हो जाएगा जैसे कि हमें 9000 का नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए कि इसके कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। ठीक है, हमें अब इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैं आपको इसका देखा सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9000 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 इंटू 100। ओके, ऐसा लिख सकते हैं 90 इंटू 100, या इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10, इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10। फिर 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर, और 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ओके, 2 इंटू 5 2 इंटू 5, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? इसी को हम लिख सकते हैं अब 3 का स्क्वायर इंटू 2 का कितना होगा? 2 के पावर 2 प्लस 1 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3। तो ये हो गया n। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 4 इंटू 4। ओके, 48 फैक्टर्स। टोटल 9000 के कितने फैक्टर्स होंगे? 48। अब हमें अगर इसमें मान लीजिए कि निकालना है कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने होंगे, ऑड फैक्टर निकालना है। टोटल कितने हैं हमारे पास? टोटल है 48 फैक्टर्स। इसमें से ऑड कितने होंगे, इवन कितने होंगे? तो ऑड के लिए क्या होना चाहिए? ऑड के लिए 2 नहीं होना चाहिए, ऑड के लिए ये नहीं होना चाहिए, ये एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए इसमें। ठीक है, अगर हम 2 के जितने भी पावर है उसको अगर हम इससे हटा दें नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से, तो हमारा ऑड फैक्टर निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 इंटू 4, टोटल हो जाएंगे 12 नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि ऑड फैक्टर है। तो इवन फैक्टर कितना बच गया? तो इवन फैक्टर बच गया 48 माइनस 12 इज इक्वल टू 36।
तो आपको किसी भी एग्जाम में जो है कभी आपसे नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ सकता है, हो सकता है कभी पूछ दे कि ऑड फैक्टर्स कितने होंगे किसी गिवन नंबर का, या हो सकता है कभी पूछ दे कि इवन फैक्टर कितने होंगे किसी भी गिवन नंबर का। तो क्या हुआ है, ऑड फैक्टर के लिए 2 के जो भी पावर है उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, नेग्लिजिबल कर देंगे, उसको हटा देंगे, उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है, कंसीडर नहीं करेंगे ऑड फैक्टर निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 को हम क्या लिख दिए 3, 2 + 1 3, और ये 3 है पावर तो 3 + 1 4, तो ये होगा 3 × 4 12 नंबर ऑफ फैक्टर। अब इवन फैक्टर निकालना, टोटल फैक्टर में से ऑड फैक्टर को घटा देंगे तो वो इवन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्राइम एंड कंपोजिट फैक्टर का, ठीक है। कोई क्वेश्चन दिया हुआ होगा और उसमें पूछ सकता है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे या नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर कितने होंगे, ठीक है। प्राइम एंड कंपोजिट फैक्टर, ठीक है। तो जैसे हमें 72 हमने अभी पीछे देखा क्या था, 2 to the power 3 × 3 to the power 2, ओके। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने थे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर थे इसके 12। तब हमें इसमें निकालना है कि प्राइम फैक्टर कितने होंगे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जो भी पावर दिया उसे हम नेग्लिजिबल कर देंगे, जो पावर है इसको हम हटा देंगे। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर जो हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर जब भी हम निकालेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे कि पावर को नहीं देखेंगे, ठीक है। जो भी ये नंबर होगा उसको काउंटिंग करेंगे 1 1 2, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। अगर ये रहता 2 to the power 3 3 का स्क्वायर × 5 × 7 × समथिंग, पावर को हम नहीं देखेंगे, पावर कितना भी हो उसको हम नेग्लिजिबल करेंगे जब हम प्राइम फैक्टर को निकालेंगे। अब बस जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा उसको हम काउंटिंग कर लेंगे, ये हो जाएगा वो 1 2 3 4 ऐसे करके, तो ये हो गया नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इसके 2 हो गए, ठीक है। अब जैसे कि कोई भी नंबर है तो प्राइम फैक्टर 2 हुआ, क्यों, क्योंकि कोई भी नंबर है वो 2 से ज्यादा, उसका मतलब जो है कंपोजिट नंबर जो भी नंबर है वो, एक तो ये देखिए 72 का 2 प्राइम फैक्टर क्यों है, एक तो ये खुद से डिविजिबल है 1 से, और एक है 72 से, ठीक है। अगर हम और बात करें तो इसमें अब हो गया कि कंपोजिट फैक्टर कितने होंगे, नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर, तो नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर हो जाएगा 12 - 2 - 1, 9 नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब ये 1 क्यों हुआ, तो 1 हो गया नॉर प्राइम नॉर कंपोजिट, नॉर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो इसमें कौन सा हो गया 1, जो कि 1 जो है 72 को डिविजन करा 72 टाइम्स में, तो 1 जो हो गया 1 एक ऐसा नंबर है जो कि ना ही प्राइम है और ना ही वो कंपोजिट है, ठीक है। तो 1 जो हो जाएगा 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 72 के कितने हो गए 2, और नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर कितने हो गए, तो 12 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर था, उसमें से 2 प्राइम फैक्टर को हटा दिया और एक नॉन प्राइम और नॉन कंपोजिट को हटा दिया, तो टोटल नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर आ गया 9, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा कि प्राइम फैक्टर को अगर निकालना होगा तो हमें पावर जितना भी हायर पावर हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उसको हम नेग्लिजिबल करेंगे, ठीक है। एनी नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर इज ए कंपोजिट फैक्टर, कोई भी ऐसा नंबर जिसका 2 से ज्यादा मतलब फैक्टर जो है एक्सीड कर रहा है तो वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 है, नंबर प्राइम फैक्टर 2 हो गया, टोटल नंबर 12 है, तो उससे ज्यादा जो भी है वो सारे के सारे कंपोजिट है, जिसमें 1 जो है वो नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट नंबर है, ठीक है। और कोई भी प्राइम नंबर जो होता है वो एग्जैक्टली 2 ही बार डिविजिबल होता है, किससे, एक तो खुद से और एक 1 से, ठीक है। तो इसलिए हम 1 को क्या करते हैं, नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। तो जैसे अब हम इसमें अगर फॉर्मूला देखें तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू प्राइम फैक्टर प्लस कंपोजिट फैक्टर प्लस 1, ये 1 जो है क्या है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। तो अगर हमें पहले जो है कोई भी नंबर दिया हुआ उसको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो उससे हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, जब प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, टोटल फैक्टर में से प्राइम फैक्टर को घटा देंगे और -1 कर देंगे, तो हमें नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब हम इससे आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 72 इज डिविजिबल बाय 6, सॉरी डिविजिबल नहीं, इज मल्टीपल ऑफ
2 आर मल्टीपल ऑफ 6। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसे कोशिश कीजिए, मतलब 72 के कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे जो कि मल्टीपल ऑफ 6 होंगे। ठीक है, जैसे 72 के हमने निकाला था ना कि 1 2 3, तो इसमें अगर जो भी है वो मल्टीपल ऑफ 6 कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिखा था, 72 को लिख सकते हैं 2 to the power 3 into 3 to the power 2। तो क्या करेंगे हम, इसमें से 6 को कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 into 3 को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बच गया 2 to the power 2 into 3। ओके, तो ये हो गया 6 कॉमन हो गया, और ये है 2 to the power 2 into 3। ओके, तो क्या हो जाएगा, तो इसको हम देखेंगे क्या हो जाएगा, 2 to the power 2 है तो मतलब ये हो गया 3, ये हो गया 1, तो ये हो गया 2, तो मतलब 6 नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे वो मल्टीपल ऑफ 6 होंगे। मतलब 72 के जो जो फैक्टर हैं उसमें 6 ऐसे फैक्टर होंगे जो कि मल्टीपल ऑफ 6 होंगे। ठीक है, अगर हमें किसी भी तरह का मल्टीपल वगैरह अगर लिखा हुआ होगा तो पहले हम उसे कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया मल्टीपल, ये हम आउटसाइड ले लिए। अब ये फैक्टर बच गया, तो इसमें जो पावर है 2 to the power 2 है, तो हम इसे क्या किए 3 2 + 1 3 हो गया नंबर ऑफ फैक्टर, 3 to the power 1 है तो इसको 2 लेंगे, 3 × t हो गया 6 नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, अब जैसे हमें निकालना है, अगर यहीं पे मान लीजिए कि 72 के जगह पे दे दिए हम कि 120 का निकालना है जो कि मल्टीपल ऑफ 12 हो। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको ट्राई कीजिए कि हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 120 आर मल्टीपल ऑफ 12। 120 के ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो कि 12 से डिविजिबल होंगे या 12 के मल्टीपल होंगे। डिविजिबल का है या मल्टीपल का है, अब जैसे 24 है तो वो 12 से डिविजिबल है 2 टाइम्स में, तो उसी को मल्टीपल भी कर सकते हैं कि 12 का मल्टीपल है 2 टाइम्स मल्टीपल है। ठीक है, तो हम 120 को क्या लिखे थे, 120 को अभी हमने देखा था इससे पहले, 120 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 3 into 3 to the power 1 into 5 to the power 1। ओके, हमें क्या चाहिए 12, तो 12 को हम आउटसाइड ले लेंगे, तो हो जाएगा 2 × 2 4 4 × 3 12। 12 को आउटसाइड ले लिए तो हमारे पास क्या बच गया 2 × 5। ओके, ये पावर 1 पावर 1, तो ये तो हो गया 12 आउटसाइड हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, ये फैक्टर बच गया, ये हो गया 1 1 + 1 2, ये हो गया 1 + 1 2, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे मल्टीपल के 4 हो गए। कौन कौन से हो जाएंगे इसका अगर हम क्रॉस चेक करें, एक हो गया 12 24 60 और 120, ये सभी जो है ये चारों जो है ये 12 के मल्टीपल हैं। ठीक है, और ये सभी जो है ये 120 के फैक्टर भी हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए इसके जो कि मल्टीपल ऑफ 12 हो, वो हो गए 4 नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 9000 आर मल्टीपल ऑफ 30। कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे जो कि 9000 के मल्टीपल ऑफ 30 होंगे। ठीक है, तो आप पहले इसे खुद से ट्राई कीजिए, आप अगर खुद से ट्राई कीजिएगा अगर आपसे बनता है तो मतलब ये आपको होगा क्या कि कंसेप्ट आपको धीरे धीरे क्लियर होता चल जाएगा। अगर आपसे नहीं देखता तो फिर आप वीडियो को ऑन करके आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा था 9000 को हम क्या लिख सकते हैं, 9000 को लिख सकते हैं 3 to the power 2 into 5 to the power 3 into 2 to the power 3। ठीक है, अभी हमने पीछे जस्ट एग्जांपल देखा था, तो ये हो गया। तब हमें 30 लेना है, तो 30 को आउटसाइड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 3 × 5 × 2, 3 × 5 15 × 2 30, तो हमारे पास बच गया 3 to the power 1 5 to the power 2 और 2 to the power 2। ओके, तो ये तो 30 हो गया आउटसाइड। अब हमारे पास ये बच गया, तो हमें इसमें नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 × 3 × 3 3 × 3 9 9 × 18, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे 18 नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हो जाएंगे वो मल्टीपल ऑफ 30 होंगे 9000 का। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सब क्लियर है। अगर किसी प्रकार का डाउट आता है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, इसमें तो आपको डाउट आना भी नहीं चाहिए, मैं इतने बेसिक से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे इसको करना है। ठीक है, इजीली मतलब 30 सेकंड टू 1 मिनट में हम कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये तो हो जाता है कि मतलब यहाँ पे ये जो है फैक्टर्स कंप्लीट हो जाता है, फिर भी मैं कुछ आपको एडवांस लेवल का मतलब कुछ फॉर्मूले 2 बता देता हूँ जो कि आपको हो सकता है मतलब कभी किसी एग्जाम में आ जाए भविष्य में। अभी तक तो उससे क्वेश्चन नहीं आए हैं लेकिन हो सकता है कि उससे क्वेश्चन आए। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर। जो भी फैक्टर हमने निकाला किसी गिवन नंबर का, अगर उसका प्रोडक्ट पूछ दे कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर क्या है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा n to the power
टोटल फैक्टर बाय 2। ओके, n टू द पावर टोटल फैक्टर बाय 2। n जो क्या है, ये नंबर है जो कि गिवन नंबर है, ठीक है, गिवन नंबर, और उसके जो टोटल फैक्टर होंगे वो हो जाएगा टोटल फैक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर क्या हो जाएगा, n टू द पावर टोटल फैक्टर बाय 2। जैसे हमें 72 का पता है, तो 72 हो गया नंबर, टोटल फैक्टर उसके कितने थे 12, तो ये 12 बाय 2 क्या हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 72 टू द पावर 6 जो होगा प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर हो जाएगा 72 के जितने भी फैक्टर है, जो भी फैक्टर निकला उसको मल्टीपल करेंगे, जैसे 1 था 2 था, तो इसको अगर इसी तरह मल्टीपल करते जाए 72 तक, जो भी फैक्टर इसके थे 12 फैक्टर थे उस सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका जो आएगा प्रोडक्ट वो आएगा 72 टू द पावर 6। ओके, तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर का ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, n टू द पावर टोटल फैक्टर बाय 2। ओके, अगर हम सम ऑफ ऑल फैक्टर की बात करें, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, कोई भी गिवन नंबर का हमें सम निकालना है, तो n इक्वल टू क्या दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए a टू द पावर p, b टू द पावर q, c टू द पावर r, ऐसे मतलब कोई निकालते हैं n को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑल फैक्टर हो जाएगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर SOF, सम ऑफ ऑल फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा a टू द पावर p प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई a माइनस 1 इंटू b टू द पावर q प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई b माइनस 1 इंटू c टू द पावर r प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई c माइनस 1। ऐसे ही अगर ज्यादा नंबर ऑफ टर्म हो गए तो ऐसे ही हम लिखते चल जाएंगे, a टू द पावर p प्लस 1 जो भी पावर है, मतलब ये अगर 2 टू द पावर 3 तो हम क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 3 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 2 माइनस 1। इसी तरह ये जो नंबर है तो ये हो जाएगा सम ऑफ ऑल फैक्टर, जो भी फैक्टर निकले उसका हमें सम निकालना है, ठीक है। जैसे हम 72 का देखे थे, 72 का हमने क्या लिखा 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2। ओके, अगर हम इसका सम ऑफ ऑल फैक्टर निकाले तो क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑल फैक्टर, ये हो गया 2 पावर 3 है तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 प्लस 1 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 इंटू 3 टू द पावर 2 प्लस 1 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर हो जाएगा 16 माइनस 1 15 बाई 1 15 हो गया इंटू 3 टू द पावर 3 ये हो जाएगा 81 3 3 देखिए नहीं सॉरी 27 माइनस 1 26 बाई 2 ये हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 13 जो कि आ जाएगा 195। तो आप सम कीजिएगा, जो 72 के जो मैंने फैक्टर निकाला आप उसे देखिएगा सम करके, उसका जो सम आएगा वो 195 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फैक्टर्स जो होता है, जो नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट जो था फैक्टर्स, वो जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आप इन दोनों फॉर्म को लिख लीजिए, ये बहुत एडवांस है, इससे अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मतलब आने वाले समय में आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और वहां पे लिख दीजिए एडवांस लेवल, ठीक है, ये जो है एडवांस्ड है, ठीक है। जनरली जो फैक्टर्स हमने देखा जो पीछे नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर, कंपोजिट फैक्टर या मल्टीपल ऑफ हाउ मेनी फैक्टर्स या मल्टीपल ऑफ दिस दैट, यही सबसे क्वेश्चन ज्यादातर आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर भी ये तो जो दो फॉर्म मैंने आपको बताया प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर एंड सम ऑफ ऑल फैक्टर, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए और आप बस इसे दिमाग में रखिएगा, कोई हार्ड फॉर्मूला है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फैक्टर्स कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।